अगर मिट्टी की बात करें तो चाहे वो शरीर हो या फिर तमाम ऐसी चीज़ें, कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाना, जाना वही है क्योंकि बना मिट्टी का ही है। लेकिन फिर भी आम तौर पे बढ़ते भौतिकवादी युग में हम मिट्टी से ही दूर होते जा रहे हैं। हम खड़े हैं पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के कोऑपरेटिव चौक पर, जहां पर कार्यालय है माटी कला बोर्ड का। और इस माटी कला बोर्ड के बाहर में एक छोटा सा चौकी पर लगा हुआ हम मिट्टी के दिए और मूर्तियों को सजा हुआ देख रहे हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन मिट्टी के दियों के, जो हमारी परंपरा है, हमारे समाज की जो खूबसूरती है, वो कितना लोग पसंद कर रहे हैं। आप ही का है ये सब? क्या नाम है? विष्णु प्रजापति। कहाँ घर? नेउरा। चैनपुर नेउरा जी तो यहाँ माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए हैं? जी। लोग आ रहे हैं खरीदने? हाँ सर। हाँ? हाँ सर। कितने कितने का है ये सब? ये सब 71 रुपया का है जोड़ी। जोड़ी मतलब एक 35 रुपया के एक लमसम। हाँ। तो 35 रुपया में आपका खर्चा निकल जाता है? अब जो है सो अब क्या कर रहे हैं। खर्चा निकलता है कि नहीं? क्या खरीद रहे हैं गार्जियन आप? बस मूर्ति खरीद रहे हैं। मूर्ति खरीद रहे हैं। कितने का खरीदे मूर्ति? ये है सामने 175 का हुआ। कितने मूर्तियाँ मिली 175 में? 2 जोड़े। बातें खास हम करते हैं आज, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है। इससे जुड़े हुए हैं कि आप अलग यहाँ बैठ करके देख रहे हैं कि ये लोग बेच रहे हैं? कितना लोग इंटरेस्ट लेते हैं और कितना कम कराते हैं? अभी तो हम थोड़ा देर के लिए बैठे हुए थे, लेकिन देख रहे हैं कि उस स्थिति में नहीं है जो कि मतलब लोगों को ज़्यादा मतलब जो ग्राहक को देख रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, निकल जा रहे हैं पूछकर, और कुछ को समझ में आ रहा है, ले रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट नहीं अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है? हाँ, इंटरेस्ट जो है सो वही हम लोग भी अभी मैंने चर्चा आपस में कर रहे थे कि रुझान जो है सो मतलब जो पहले से था उसमें बहुत कम होते जा रहा है। ये आमतौर पे मीडिया में भी खबरें आती हैं कि मॉल में जाते हैं हम, पैसा नहीं कम कराते हैं, फिक्स रेट दे के और लुटा कर चले आते हैं और बाहरी सामान आता है। और घर के बने हुए जो मिट्टी के दिए होते हैं, ये मूर्तियाँ होती हैं, इनको लोग अब पसंद करना बंद कर दिया और यहाँ मोल मोलाई भी करते हैं। कितना गलत है और समाज की ये जो परंपराएं बन रही है कितना नुकसानदायक है स्थानीय लोगों के लिए। ये बात सही है कि अभी के दौर में लोग ज़्यादा मॉल या ज़्यादा मतलब जो फैशनेबल जो बाहर का चीज़ आ रही है, चाहे वो कैसा है, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे यहाँ हमारे लोकल, हमारे जो हाथ से बने हुए चीज़ हैं या जो अपना कला का जो प्रदर्शन है अपना जो धरती से, उस पर लोगों का झुकाव बहुत अब कम होता जा रहा है। और बाहरी जो सामग्री आ रहे हैं उस पर ज़्यादा लोग मतलब वहाँ मोल मोलाई भी नहीं है। मोल मोलाई हमारे यहाँ के बने। पहले तो पचपौनिया में भी कुम्हार आते थे, अब तो कुम्हार के भूलते जा रहे हैं सब। जी, पचपौनिया में आते थे ना? पचपौनिया में हमारे कुम्हार हैं, हमारे बहुत तरह के काम के हैं, हमारे हर समय के हैं, जन्म से कर्मठ के तक हर कर्मठ के हैं। लेकिन समाज के अपने अंगों को भूलना और उनके भूलने के बाद उसका नुकसान हर किसी को उठाना पड़ता है। क्या कुछ खोज रही हैं शायद आप? क्या खोज रही हैं? घर कुंडा खोज रहे थे और चिन्नी मिट्टी का, जैसे हम पहले ही ऑर्डर देकर यहाँ से गए थे कि और थोड़ा जान संपर्क है यहाँ पे, तो हम इनको आप जानती हैं यहाँ क्या है? यहाँ ये माटी कला बोर्ड मतलब लगा हुआ है। माटी कला इनके मतलब जो ललन जी है, उनसे पहले भी मेरी मुलाकात हो चुकी है, तो वो बोले कि अगर आपको दिवाली या कभी भी मतलब मिट्टी का बर्तन के प्रति अगर थोड़ा सा भी लगाव होगा तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा और देखिएगा। तो आपको क्या लगता है, आप यंग हैं, आमतौर पर
कई फैंसी आइटम दुकानों में मिलता है और यहाँ मिट्टी के बर्तन, कितना लगता है कि ये ज़रूरी है और अब इसमें लोगों को रुचि दिखानी चाहिए? आमतौर पर लोग नहीं दिखा रहे हैं। मेरा तो मानना बिल्कुल अलग है। कोई भी चीज़ जो पुराना मतलब पुरानी संस्कृति हो या पुरानी परंपरा हो, एक समय के बाद उसको साथ लेके चलना ही चाहिए। तो हम इसी वजह से अपने पास यहाँ से लेकर गए हैं। चाय जो हम पीते हैं तो हम मिट्टी के बर्तन में ही चाय पीते हैं। और थोड़ा सा अभी मतलब आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं था, कुछ बर्तन है जो मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा हमको लेने में समस्या थी, तो इस वजह से हम नहीं लिए। लेकिन जो मेरे बजट में है, जिसको हम खरीद सकते हैं, उसको हम ज़रूर खरीदते हैं और लोगों को भी लेकर हम आए थे। इससे उपयोग करने के लिए क्या सोचते हैं कि उपयोग करना से कितना लाभ है? उपयोग करने से तो बहुत लाभ है। जैसे एक तो हो गया स्वाद, और हेल्थ में भी अगर आप देखें तो और बर्तन के अपेक्षा ये मिट्टी का बर्तन बहुत अच्छा है। और स्वाद तो हम चाय जो दोनों कप में पी के देख चुके हैं, तो हमको आदत हो गया है कि हम अब इसी कप में चाय पिए, चीनी मिट्टी के बर्तन वाले कप में ही चाय पिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीषा है। आप मनीषा की बातें सुनिए। मनीषा एकदम युवा युवती हैं, लेकिन उनकी जो सोच है, यानी कि उन्होंने इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है, और जब उन्होंने उपयोग किया तो पाया है कि कहीं ना कहीं मिट्टी के जो बर्तन है या मिट्टी के जो भी सामान है जो माटी कला बोर्ड के कार्यालय में मौजूद हैं, उनकी उपयोगिता खास है। हमारे साथ एक अभिभावक हैं। सर, कैसे रुचि दिखा रहे हैं? आमतौर पर तो घर में लोग आजकल फैंसी लाइट वगैरह वाले विश्वास करते हैं स्वदेशी चीज़ अपनाना, कि हमारे लोग भी आगे बढ़ें, और बहुत हो गया, अब हम लोग नए पुराने दौर में आना चाहते हैं। नया दौर बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। नया दौर में क्या पाते हैं? नया दौर में खाली ये है, मतलब कहीं कुछ पुराने चीज़ को हम लोग भूलते जा रहे हैं। जैसे लोग कल को माँ बाप को भूल जाएंगे, पेरेंट्स को भूल जाएंगे, तो पुराने चीज़ याद रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा पीढ़ी। और इसमें हमारे लोग बहुत मेहनत करके इसको बनाते हैं, इनका मेहनताना इनको मिलना चाहिए। देखिए, आमतौर पे यही समस्या है और इसीलिए शायद हम लोग भी इनको ढूंढते चलते हैं कि इनकी समस्याएं दूर हो, लेकिन लोग समझते नहीं और इनसे मोल भाव बहुत करते ये हैं। प्रयास हो रही है, समय आने पर फिर लोग इसकी वास्तविकता जानेंगे तो फिर अपने आप जगह पे आ जाएंगे लोग। वो स्वाद तो नहीं बचा भोजन में, सब्जियों में, मिट्टी को तो बचाना होगा। बचाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और खूबसूरती खूबसूरती बहुत सुंदर है, हाथ से जो बना हुआ चीज़ है बहुत सुंदर है। भगवान अपने सहयोगी राजेश सोनू के कहेंगे कि आप दिखाइए इन तस्वीरों को, क्योंकि ये देखना बेहद ज़रूरी है। ये हाथ से बने हुए और महीनों से मेहनत करके शायद 5 रुपए 10 रुपए कमाने की लालच जरूर होगी, लेकिन ये कितने सलीके से गढ़े हुए मूर्तियां हैं। और इनकी अगर आपको लाइट ही लगाना है तो इनके अगल बगल लगाइए ना, इनको चमकाइए ना, ये अपना मज़ा है और उसकी खूबसूरती अलग होगा। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि इनको देख करके मन करता है कि हाँ, लोग लाइट लगा हुआ शीशे में पैक देखते हैं? भगवान को हम लोग शीशे में नहीं पैक कर सकते हैं। शुद्ध वातावरण का चीज़ है, शुद्ध वातावरण में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिट्टी की शुद्धता अपनी है और हमारे साथ माटी कला बोर्ड के जो करता धरता है, जिम्मेवार हैं, वो भी जनाब हैं सामने। चलिए आइए, आपके साथ हम बातें करेंगे। माटी कला बोर्ड जब से सरकार गठन किया है, उस समय से सभी लोग को राहत मिला है कि इन्हें 20% और 10% करके और इलेक्ट्रिक चाक दिलवाया है, जिससे लोग दिया बनाने में आसान हो रहा है पहले की अपेक्षा। और तरह तरह की मूर्तियाँ, मिट्टी मलने का मशीन, ये सब हम लोग को उपलब्ध सरकार करा रही है। अब रह गई जलावन के लिए, जगह के लिए, मिट्टी मटखान के लिए, ये सब नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों को आमदनी में दिक्कत हो रही है। बड़ा मार्किंग कर रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं मूर्तियों के पीछे? हम लोग का जो मूर्ति का जो लागत है, हम लोग का जो मेहनत जिसमें पड़ता है, उसी का हम लोग एक रेट लिख रहे हैं, इसमें मार्कर डाल रहे हैं, जो कि बेचने में एक सुविधा हो, है ना। कितने दिनों से बनाते हैं ये सब? ये तो हम लोग पहले तो हम लोग मिट्टी का इसको ढांचा तैयार करते हैं। मिट्टी एक दिखाइए, पहले हम लोग 6 महीना इसको है मिट्टी के द्वारा तैयार करके इसको पकाते हैं। इसके बाद है 6 महीना हम लोग जिस तरह से त्यौहार आता है उस तरह से हम लोग हर तरह का त्यौहार का मूर्ति का हम लोग पेंट करके अब मार्केटिंग करते हैं।
आप देख सकते हैं ये मिट्टी के बने हुए मूर्तियां हैं, ये कह सकते हैं कि वास्तविक मिट्टी के। और भगवान का स्वरूप, भगवान तो हर जगह बसते हैं, ऐसे में भगवान को का जो रूप है वो कहीं ना कहीं उसे हकीकत रूप दिया गया है। और हाथ में छूने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि बिल्कुल ठंडा, एकदम कूल कूल वाला बात है ना, वो कूल कूल वाला आपको दिखाई पड़ेगा। तो 1 साल लगभग मेहनत करते हैं तब आप लोग इस चीज़ को तैयार करते हैं, तो लागत निकल जाती है मार्केट में। हाँ, जिस तरह से मार्केटिंग अगर अच्छा रहा तो लागत निकल जाती है। लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं जी, इसमें तरह तरह का जो मूर्तियाँ मार्केट में जब चढ़ती है तो देखकर आदमी तो इसमें आकर्षित हो जाते हैं। और ये खासकर जो भगवान के मूर्ति हैं, या वो हमारी जो कितने की होगी मूर्ति? ये तो आपको है सर 80 रुपया का है जी। इतना सस्ता? साल भर से मेहनत कर रहे हैं। साल भर से मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और करते हैं। इसमें इससे और बढ़ बढ़ के 200, 250, 300 का ये मूर्ति है। जिस तरह से जो लागत है इसमें आपका सर, ये कपड़े का भी इसमें रूप दिया जाता है, उसका अच्छे रेट में बेचा जाता है। इस तरह से कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं तो दियों की मांग कितनी है? दियों का मांग तो है, जिस तरह से मैंने पहले की अपेक्षा तो बहुत कम है, लेकिन एक अच्छा सुंदर रूप देने से कुछ मांग बढ़ रही है। इसमें हम लोग को कुछ मानसिकता हम लोग को थोड़ा जाग रही है ना, इसी बात है। क्या नाम है? श्याम नारायण प्रजापति। कहाँ से आते हैं? पांकी थाना। पाकी के रहने वाले हैं श्याम नारायण जी। और कहीं ना कहीं माटी कला बोर्ड के इस स्थल से हम इन बातों को जरूर कहेंगे कि एक बात स्पष्ट है कि अगर आपने अपना आधार छोड़ा तो समाज बिखर जाएगा। और समाज जब बिखरेगा तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपका परिवार उस बिखराव से अछूता रह जाएगा तो संभव नहीं है। अपने समाज को बचाइए, क्योंकि जाति जो का वर्गीकरण है वो सिर्फ अछूत और छूत के लिए नहीं था। समाज का वर्गीकरण हर किसी के काम और एक दूसरे के सहयोग आना था, लेकिन उसके मायने राजनीतिज्ञों ने बदल दिए। लेकिन हम राजनीति के शिकार होने के बजाय खुद को अपने संस्कारों से, अपने सभ्यता से, अपनी संस्कृति से जोड़े रखें, तभी जाकर के हम भारत के नागरिक कहाएंगे, क्योंकि अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। और हमारे साथ हैं जिन्होंने माटी कला बोर्ड के माध्यम से उन कुम्हारों की जिनकी हम हालात दिखा रहे हैं, जो घर में दिए जलाते हैं लेकिन उनके घर अंधेरे में रहते हैं। हमारे साथ हैं जिन्होंने माटी कला बोर्ड के माध्यम से एक आवाज़ बुलंद की है। यह थोड़ा सा बातें करते हैं, छोड़ दीजिए, हम बातें करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अविनाश जी, दीपावली का अगर मूल में हम जाएं तो प्रजापति समाज, जिन्हें हम कुम्हार कहते हैं, आमतौर पे चाइनीज लाइट आ गए हैं, लेकिन मिट्टी के दिए धीरे धीरे गौन होते जा रहे हैं। पहले जिनके घरों में 200 दिए सजाए जाते थे, अब वहाँ 150 में काम चल जाते हैं। इसका नुकसान किसको होता है? एक्चुअली क्या है कि अभी वर्तमान समय में जो मिट्टी पेशा से जुड़े हुए कुम्हार हैं, वो महंगाई की वजह से उनका पेशा पर बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि उनको जलावन नहीं मिल पा रहा है ठीक से, कोयला नहीं मिल पा रहा है ठीक से, और इतनी महंगी मिल रही है कि वो थोड़ा परेशान हो जा रहे हैं। और जब जितना वो लगाते हैं उतना उनको मिल नहीं पाता है, इसलिए कुछ लोग तो बनाना ही बंद कर दिए हैं। अब कुछ लोग बना भी रहे हैं तो जिस तरह से फैसिलिटी मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रहा है। अब झारखंड माटी कला बोर्ड को बनने से थोड़ा लोगों में जागरूकता आई है। लोग थोड़ा मतलब इलेक्ट्रिक चाक मिलने से, पग मिल मिलने से लोग थोड़ा इसके ओर आकर्षित हुए हैं। लेकिन और अगर इसको आगे बढ़ावा देना है तो हम समझते हैं कि इस पर सरकार को हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि मिट्टी कला से जुड़े हुए कुम्हार को, कलाकार को, अगर उनको जब तक से मदद नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन हमारे समाज से, शहर से विलुप्त। जब आप देखते हैं कि गर्म भोजन के लिए
या फिर अन्य चीज़ों के लिए, जैसे कि सजावट के लिए, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, और फैंसी आइटम के लिए ज़्यादा दिखाते हैं। ये सस्ते भी होते हैं, फिर भी इनके पीछे लोग नहीं जाते हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी लोग थोड़ा चाहते हैं कि चमक दमक की दुनिया में चाइनीज सामान जो बनकर आया है, ऐसे वो टिकाऊपन तो नहीं है, और बीमारी का भी घर ऐसे हो। लेकिन लोग अब धीरे धीरे, पहले ज़्यादा लोग आकर्षित होते थे उस ओर, अब मैं देख रहा हूँ कि अभी लोग मिट्टी को आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग मिट्टी के गणेश जी का मूर्ति, शंकर जी का मूर्ति, लक्ष्मी जी का मूर्ति, पार्वती जी का मूर्ति लोग मिट्टी के खरीदते हैं। चूँकि मिट्टी के मूर्ति मध्यम से मध्यम वर्गीय लोग भी खरीद सकते हैं। शायद सोने के लक्ष्मी जी खरीदने में उनको कठिनाई हो सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी भी मिट्टी का मूर्ति खरीद कर अपनी पूजा कर सकते हैं। ऐसा है। लेकिन जब हम जाते हैं कुम्हार के घर पे और चाक, चलता हुआ चाक देखते हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें भी, उनके ऊपर भी सरकार की निगाहें कर्म होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और चूँकि वो तो हर एक घरों को सजाने में लगे हुए हैं। दुख सुख का समय आए या किसी भी, आप देखिए शादी ब्याह हो, मरनी जीनी हो, या साधारण सा कोई व्यक्ति जब मर जाते हैं तो संत आदि मिट्टी का टांगता है। ये पूरे कहा जाए कि मिट्टी के सुगंध हर एक घरों में हम लोग फैलाना चाहते हैं, और लेकिन इसके लिए सरकार को ध्यान देनी पड़ेगी थोड़ा, ताकि लोग हार्ड वर्क करें, तो परिणाम नहीं पा रहा है। अगर सरकार चाहेगी तो हमें लगता है कि वह इतनी दूर नहीं होगा, झारखंड के हर एक घरों में मिट्टी के बर्तन का सौंधी महक से खाना बनेगा, और प्लास्टिक मुक्त और मिट्टी युक्त हमारा अभियान सफल हो जाएगा, सरकार का अभियान सफल हो जाएगा। प्रशासन समेत कई जगह पर हम देखते हैं कि आप जाते हैं और मिट्टी के बर्तन तोहफे के रूप में देते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? अभी भी गए थे आप एसपी साहब के यहाँ, दिया आपने दीपावली के पर्व। देखिए, अब पलामू जिला में एक ट्रेंड मैं चलाया हूँ कि जो भी पदाधिकारी, जिलाधिकारी हों, पुलिस पदाधिकारी हों, या कोई भी मिनिस्टर हों, आते हैं तो हम चाहते हैं कि हम लोग बुके न देकर, हम चाहते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री जी बोले थे बुके न देकर बुक दीजिए, तो मैं चाहता हूं कि हम भी जो है से बुके न देकर एक मिट्टी के बर्तन दें उनको, ताकि मिट्टी में इतनी कलात्मक से छिपी हुई है। एक कुम्हार कितना मेहनत करके कि मिट्टी लौंदी, मैंने कहा जाए कि एक मिट्टी को नया आकार देता है, वो इतना आकार सुंदर देता है, तो लोग खुश होते हैं और काफ़ी बढ़ावा भी दे रहे हैं। यहाँ के डीसी साहब हैं, एसपी साहब को मैं दिया तो काफ़ी वो बोले भी हैं कि आप दिया बेचने वालों को, कुम्हार को कोई तरह कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, जो मिट्टी के सामान बेच रहे हो। तो कोऑपरेट लोग कर रहे हैं, और इस तरह सभी लोग कर रहे हैं और करेंगे तो निश्चित तौर पर मिट्टी के बर्तन का बढ़ावा मिलेगा। निश्चित तौर पे मिट्टी का बर्तन बढ़ावा मिलेगा, और इस दिशा में दावे के साथ कह सकते हैं कि माटी कला बोर्ड पूर्ववर्ती सरकार ने गठन तो किया, लेकिन उसे मूर्त रूप अगर दिया, उसे ताकत दी, तो उसका नाम है अविनाश दे। और वो संघर्ष की धरती की उपज है ना, पलामू संघर्ष की धरती। और आपको हम ये दिखा रहे हैं कि आप यहाँ देख लीजिए, अगर आपको चाय पीनी हो, आपके लिए कप है। अगर आपको हर तरह के पानी पीने हो, तो आप मिट्टी के बर्तन, और ये सुगंधी खुशबू मिट्टी में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलने वाली है। आप देख सकते हैं ये पोर्टल, इसमें आप मिट्टी के ये बर्तन है, इसमें आप अगर किसी भोजन को, बिरयानी वगैरह बनाते हैं, इसमें रखते हैं तो ये गर्म रहेगा। और इसी तरह से कई एक चीज़ें हैं जो आप पॉट देख रहे हैं, और इसके अलावा जो किचन का बहुत सारा जो भी आप सामान उपयोग में लाते हैं। और यहाँ देखिए, ये देखिए फ्रिज आपको हम दिखा रहे हैं। ये अपने आप में अनोखा और हमेशा से अविनाश जी की जो कहा जा सकता है कि माटी कला बोर्ड का सबसे नायाब चीज़ है, और ठंडा पानी आपको मिलेगा। और इसी संख्या में आमतौर पर आप दिए देखते होंगे बाज़ारों में, लेकिन ये दिया देखिए कितना खूबसूरत गढ़ा हुआ, जो रंग होना चाहिए वो रंग दिखाई पड़ रहा है इसमें, वो खूबसूरती। और इसी खूबसूरती और इसी दिए के मिट्टी के बर्तनों का अगर हम और आप मिलजुल कर अगर कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इससे एक नया आयाम दे सकते हैं, और जिससे ऊंचा मुकाम मिलेगा। लोकल फॉर वोकल, ये कहना प्रधानमंत्री मोदी का इन्हीं सब चीज़ों को बढ़ावा देने का है। और चाइनीज लाइट वगैरह तो जला लेने से चमक दमक बढ़ेगी, एक खूबसूरती जो कह सकते हैं मनोरमता, सुंदरता अगर आएगी तो इन्हीं मिट्टी के दियों से। सहयोगी राजू सोनी के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।